तो देखिए उदाहरण 15 ये है, क्या बोलते हैं इसको, करनी पड़ता है कि वर्गमूल करनी। हाँ, करनी 6 के अंदर में ऐसे प्लस होते होते बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको हल करना है, मतलब ये अनंत बार चल रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, इसी को x मान लेना है, ठीक है। x बराबर करनी 6 प्लस करनी 6, और ये लगातार अनंत बार चल रहा है, ठीक है। ऐसे मान लेना है। अब क्या करना है, सिर्फ एक को छोड़ करना है, इस सब के जगह में हमको x रख देना है, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, x मान लिया है ना। एक को बस छोड़ना है, बाकी इधर जितने अनंत आ रहे हैं उसको हमने माना है करके, ठीक है। यहाँ पर लिखो माना करके, या फिर यहाँ सामने भी लिख सकते हैं माना की ऐसे करके। मैं सामने में नहीं लिख पाया तो पीछे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस एक शिक्षक को रखेंगे और इस सब के बदले हम लोग x रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बराबर में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, इतने को ना हटा कर लिखना है, हम ये x को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जितने इधर है उसको सबको हटाकर हमने क्या लिख लिया है, x लिख दिया है। अब हमको इसका जो है वर्गमूल हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है ना। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मतलब इस पार क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, इधर वर्ग करोगे तो उसका वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 5 है और ऐसा वर्ग में है, तो उसको ऐसे वर्गमूल दोगे ना, तो ये वर्गमूल इसके वर्ग को काट देता है, ऐसे सिर्फ 5 ही आता है। एक और तरीका इसको जानने के लिए 5 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल वाला 2 है तो 2 बार रहता है तो बाहर आ जाते हैं अपने घर से, ठीक है। तो इसीलिए इसका वर्ग करेंगे ना, मान लीजिए ऐसे, तो ये वर्ग इसके वर्गमूल को ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब सबको इस पार ला लेते हैं, x का वर्ग, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, ये भी माइनस हो जाएगा इधर आकर, इधर 0 बन गया वर्ग समीकरण। अब इसको हल कर सकते हैं आसानी से, वो वाला आसान रहता है, इसको गुना करने पर 6 आना चाहिए ऋण में, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसी 6 और 1 वाला, तो जोड़ने घटाने पर 1 आएगा, 3 और 2 बनेगा, है ना, ठीक है। ऐसे ऋण 3 गुना 2, देखो दोनों को गुना करेंगे तो ऋण 6 आएगा ना, और दोनों को जोड़े या घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, बन गया ना। वैसे ऋण 3 गुना 2 करेंगे तो ऋण 6 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो x है उसको हम लोग क्या बांटेंगे 3 और 2 में, x का वर्ग, यहाँ लिखो ऋण 3x और धन 2x, x रखना जरूरी है, ठीक है। और ये ऋण 6 अलग से है, तो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन होगा, सिर्फ x है ना। तो यहाँ जो एक x बचेगा और यहाँ सिर्फ ऋण 3, और इन दोनों में से +2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x और यहाँ पर -3। अब क्या करेंगे, 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, ये 2 बार है ना, उसको 1 बार लिख लेना, x -3, और एक कोष्ठक में बचेगा x +2 बराबर का 0। अब एक बार इसको रखेंगे, इसको इस पार भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो हमें x का मान मिलेगा 3। अब क्या करेंगे, ये वाला को रखते हैं x +2 को, इसको भेज देंगे 0 की तरफ तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिलेगा -2। तो यही इसका आंसर है ना। अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना।